संगीत रियाज में मन कैसे लगाएं। किसी को देखते हैं कि बहुत अच्छा बजा रहा है, किसी को देखते हैं बहुत अच्छा गा रहा है, तो हमारा भी मन करता है कि हम भी इसी की तरह रियाज करके अच्छा गाएं और अच्छा बजाएं। बट हमारा मन नहीं लगता संगीत में, चाहे जो भी हम सीख रहे हैं हमारा उसमें मन नहीं लगता। तो मेरे बाबू, मेरे सोना, ये बताएं आप कि यदि आपका मन नहीं लगता तो किस बेसिस पे आप संगीत को अपना लिए, किस लिए आप संगीत सीखने लगे। अगर आपका मन ही नहीं लग रहा है संगीत के रियाज में तो क्यों आपने यह बवाल पाल ली संगीत सीखने की। एक मिनट समझिए, संगीत यूं ही चुटकियों वाला चीज नहीं है कि आप सोचें और बैठें आपको आ गया। ऐसा होता तो अपना जो हिंदुस्तान है संगीत प्रधान देश है। यहाँ संगीत को बहुत ही इज्जत दी जाती है, बहुत प्रधानता दी जाती है। तो बहुत सारे म्यूजिशियंस पैदा हो जाते हैं, बहुत सारे लोग गाने बजाने लगते हैं। अगर इतना सरल होता तो पहली बात एक हम समझ लें। आप ये समझकर वीडियो मत बंद कर देना कि संगीत बहुत कठिन है। मैं समझ गया, गुरुजी जो बता रहे हैं मैं समझ गया कि संगीत बहुत कठिन है, ऐसी बात नहीं है। मैं सल्यूशन बता रहा हूं किस तरीके से आप अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि क्या सोचकर आपने स्टार्ट लिया संगीत में। आप जो भी चीज़ सीख रहे हैं, आपके मन में क्या चीज़ सोचने के बाद यह आया कि हमें संगीत सीखना चाहिए। सबसे पहले उस चीज़ को आपको जिंदा रखना पड़ेगा। जो चीज़, जिस चीज़ से आप प्रेरणा पाए हैं कि हमें संगीत सीखना चाहिए, उस चीज़ को आप बार बार रिमाइंड कीजिए, उसे याद कीजिए कि इसी वजह से मैं संगीत सीखना चाहा, संगीत में आना चाहा। इस चीज़ को अगर जिंदा रखेंगे आप तो आप संगीत सीख पाएंगे। समझ पा रहे हैं। और दूसरी बात, मैं जानता हूं कि आपकी परेशानी क्या है, परेशानी को भी दूर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। आप ये सोचते हैं कि अरे मुझे बजाना आता ही नहीं, मुझे गाना आता ही नहीं, या मुझे संगीत आ ही नहीं रहा है, तो मैं क्यों रियाज करूं। तो थोड़ी सी एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप जब मेहनत करके पढ़े लिखेंगे तब तो आपको विद्या आएगी, या विद्या आएगी तब आप पढ़े लिखेंगे। इसी बात का आप आंसर दें कि आप जब पढ़ेंगे, लिखेंगे, जानेंगे चीजों को, तब तो आप विद्या को प्राप्त करेंगे, ज्ञान को प्राप्त करेंगे। कि ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तब आप विद्या लेंगे, तब ज्ञान पढ़ाई करेंगे, अध्ययन करेंगे या सीखेंगे। एक गलत सोच रहे हैं ना आप, एक गलत बात है। पहले हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हम ABCD सीख रहे हैं, का खा सीख रहे हैं, तो वो हमें पहले ही नहीं आने लगा। हम पहले उसे सीखने की कोशिश किए, ABCD को या का खा को, तब हमें वो आया, हमारे अंदर वो बसा और हम पहचानने लगे कि इसे ए कहते हैं, इसे बी कहते हैं, इसे का कहते हैं, इसे खा कहते हैं, इसे गा कहते हैं। ठीक साथियों। तो वही चीज यहां भी लागू होता है कि सबसे पहले आप मन को पक्का करिए, मन को तैयार करिए मेहनत करने के लिए, इसको संगीत को अपने अंदर लेने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ये शब्द छोड़ दीजिए कि मुझे आता ही नहीं तो मैं क्या करूं। आप करेंगे तभी आएगा। अगर आपको आता होता तो करने की जरूरत ही क्या थी, क्यों आप परेशान होते। तो करना जरूरी है साथियों, पहले आपको करना होगा। वो और इतना तो सुनिश्चित है कि जो भी ईमानदारी और लगन से चाहे जो भी काम हो, चाहे दुनिया का कोई भी फील्ड ले लीजिए,
अगर कोई बंदा, कोई इंसान मन लगा कर किया है तो वो आगे जरूर बढ़ा है। हमारी आपकी तरह ये सोच ले कि हमें आएगा तब हम करेंगे, तब तो कभी नहीं सुधर पाएगा, कभी नहीं आ पाएगा। आप करेंगे तभी वो गाना आपको आएगा और तभी ही आपको बजाना आएगा। ये संगीत का मामला है साथियों। संगीत में क्या है कि अन्य जो चीज़ें हैं थोड़ा से हमें जल्दी, यानी कि फास्ट हमारे अंदर घुसती है, हमें नॉलेज होता है। संगीत का थोड़ा धीरे धीरे होता है, मतलब एकाएक हमें संगीत नहीं आ जाता। इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है। और जो भी आप कर रहे हैं, यदि ईमानदारी से आप कर रहे होंगे तो इतना समझ लें, कंफर्म कर दूं आपको कि जो भी आप कर रहे हैं झूठा मूठा ही संगीत में कर रहे हैं, आपका प्रोग्रेस हो ही रहा है, आपका विकास हो रहा है। अगर आप हारमोनियम पर, कीबोर्ड पर, बेंजो आर्गन या सिंगिंग किसी पर भी झूठों का ही अगर आप लगे हैं इधर उधर, फिर भी आपको प्रोग्रेस मिल रहा है। तो यदि आप यूं ही लगे हैं, अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो जिस दिन आप ईमानदारी से लग जाएंगे, एकदम सीरियस लग जाएंगे, वो दिन क्या होगा, उस दिन कैसा होगा आपका। सुनिश्चित रहिए एकदम से कि आप यदि संगीत में लगे हैं तो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप रुके हैं, आपको नहीं आ रहा है तो क्या करें आप, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुरंत आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है। ये रिजल्ट धीरे धीरे करके हमारे सामने आता है, हमारे सामने उभरता है। जब हम काम करते हैं, कहीं काम लेने की कोशिश करते हैं अपने आप से, तब धैर्य की चीज है, अचानक यूं ही नहीं आ जाएगी। धैर्य रखिए। और एक चीज समझ लें कि पहली बात तो आपको एकदम से ईमानदार होना है, एकदम संकल्प लेना है, कसम नहीं खानी है। कसम खाने वाले तो एकदम से झूठे होते हैं। कसम नहीं खानी है, संकल्प लेना है ईमानदारी का, कि मैं संकल्प लेता हूं इसे ईमानदारी से करूंगा। समझ पा रहे हैं? आप खुद संकल्प लें ईमानदारी का। और जहां भी आप सीख रहे हैं, जिन गुरुजी से सीख रहे हैं, उनको भी आप पढ़ें कि क्या गुरुजी परफेक्ट रूप से हमें ईमानदारी से सिखा रहे हैं कि नहीं। उनका भी परीक्षण कीजिए। भले ही कम बताएं, भले ही हमसे ज्यादा पैसा लें, लेकिन जो भी बताएं ईमानदारी से बताएं, सच्चाई से बताएं। हमें अंधेरे में ना रखें कि इनको हम फंसा के रखे हैं तो पैसा आता रहेगा, अगर सिखा देंगे तो ये हमसे दूर हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ऐसा टीचर होना चाहिए कि मेरा बच्चा है, मैं इसे बता दूंगा, इसके पास ज्ञान आएगा तो मेरा ही नाम करेगा, पैसे की बात ना आए बीच में। ऐसा टीचर आपको चाहिए। तो अब रही बात कि जो लोग बहुत बड़े बन गए हैं संगीत में या किसी भी क्षेत्र में, या विश्व की जो भी मशहूर चीजें हैं, क्या वो पहले दिन में है या एक दो महीने में या एक दो साल में इतना विश्व प्रसिद्ध हो गई? आपसे पूछ रहा हूं, आप बताएं ईमानदारी से। दुनिया की कोई भी चीजें, जैसे मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें आप सबसे सवाल किया था कि ये जो इजिप्ट पिरामिड है, या जो एफिल टावर है, या जो ताजमहल है, या यूं ही कह लें कि जैसे दिल्ली का अपना लाल किला है, तो क्या ये जो धरोहर हैं अपने दुनिया की, एक ही दिन में मशहूर हो गई या एक ही दिन में बन गई थी? नहीं साथियों, एक दिन में नहीं, और एक महीने, 2 महीने या 2 साल में इतना फेमस नहीं हुए। पहली बात तो इनको बनाने में टाइम लगा। समझ पा रहे हैं? पहली बात तो इनको बनाने में टाइम लगा। टाइम क्या कि इनकी जमीन
अधिग्रहित की गई कि कहाँ बनाना है। फिर नींव खोदी गई, फिर एक एक ईंट, कंकड़, सरिया, रॉड जोड़कर इतने बड़े बड़े धरोहर बनाए गए, जिसे आज हम क्या कहते हैं, विश्व का, संसार का अजूबा। मतलब कि उनका कोई जवाब ही नहीं है। जैसा कि करंट में अगर हम बात करें बुर्ज खलीफा, कि दुनिया में उनका कोई जवाब ही नहीं है, तो क्या वो एक दिन में, एक साल में, या यूं ही तैयार हो गए? नहीं, उनमें मेहनत, पैसा, टाइम, बहुत सारी चीजें इन्वेस्ट की गई हैं, तब जाके वो आज पूरे संसार में विश्व प्रसिद्ध हैं। तो ये जो आप कर रहे हैं साथियों, ये भी स्टार्टिंग से, न्यू से लेकर जो भी प्रोसेसिंग होती है, होते 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 टॉप पर पहुंचेंगे। जो भी उनको बनाया है, जो मैं अभी धरोहरों के नाम मैं बताया, उनमें जो बनाने वाला था उसका उद्देश्य क्लियर था। समझिएगा मेरी बात को। उस आदमी का, उस इंसान का उद्देश्य क्लियर था कि आज मैं नींव खोद रहा हूं, पहली ईंट रख रहा हूं, तो इससे इसकी लास्ट वाली ईंट भी मुझे रखनी है, यानी कि नीचे से ऊपर तक मुझे क्लियर करना है। तो इसी तरीके से आपका भी गोल, आपका भी मन, दिल एकदम से क्लियर होना चाहिए कि मैं स्टार्ट किया हूं तो इसको यहां तक पहुंचा कर ही रहूंगा। टाइम चाहे जितना लगे, मेहनत चाहे जितना लगे, पैसा चाहे जितना लगे, बट मेरा जो उद्देश्य है उसे मैं पूरा करके रहूंगा। अगर बीच में ही वो काम रोक देता, टावर बनाने वाला, ताजमहल बनाने वाला, बुर्ज खलीफा बनाने वाला, ये या इजिप्ट पिरामिड बनाने वाला अगर बीच में ही काम रोक देता, तो क्या आज वो विश्व प्रसिद्ध हो पाती? नहीं होती। अगर ये सोच लेता कि अरे यार, ये तो बहुत कठिन काम है, बहुत धीरे धीरे हो रहा है, इसे मैं छोड़ देता हूं, तो भी क्या हो पाता? नहीं हो पाता। पता नहीं कितने मिस्त्री, पता नहीं कितने मजदूर, पता नहीं कितने लोग उसमें लगे थे, आए और गए, बट जो अडिग था वो था जो मेन आदमी जो उसे बनवा रहा था, वो अडिग था कि मुझे इतना काम करवाना है, कौन आया कौन गया इससे मुझसे मतलब नहीं है। तो मेन आदमी आप हैं। आपको अपनी मंजिल तक, आपको अपनी इमारत का आखिरी ईंट आपको रखना है, दूसरा कोई नहीं रखेगा। समझ पा रहे हैं? हाँ, ये हो सकता है जैसे मजदूर आए, बहुत सारे लोग आए, मिस्त्री आए, उस तरीके से आप हेल्प ले सकते हैं लोगों का सीखने के लिए। अन्य सारे लोगों का आप हेल्प ले सकते हैं और उनकी हेल्प से आप प्रोग्रेस करते जाएंगे। मेहनत आपको करनी है, सारा मैनेजमेंट आपका रहेगा। पैसा कहाँ से आएगा, टाइम कहाँ से आएगा, मेहनत कितना लगेगी, ये सारा चीज आपको प्रबंध करना है। लता दीदी जैसे हैं, कितने फेमस हैं, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं उन्हें। तो क्या पैदा होते ही उनको जानने लगे? नहीं। और मैं बात कर लूं साथियों परिस्थितियों की, तो लता दीदी की परिस्थिति एक बार पढ़िएगा, उनके बारे में थोड़ा उनकी बायोग्राफी देखिएगा, किस हालात में उन्होंने सरवाइव किया, किस हालात में उन्होंने अपना नाम बनाया। अमिताभ जी हो गए, इनको ले लीजिए, इनकी लाइफ स्टोरी पढ़िएगा, कितना उतार चढ़ाव। तो यूं ही नाम नहीं बन गया, बहुत सारी फिल्में स्टार्ट में इन्होंने फ्लॉप दी है, बहुत सारी फिल्में, बट हार नहीं मानी, धीरे धीरे करते करते लगे रहे, और आज मेगा स्टार, सदी का मेगा स्टार, 21वीं सदी का मेगा स्टार कहते हैं इन्हें। अगर हम अन्य क्षेत्रों की बात करें, सचिन जी हो गए, तो क्या एक दिन में ही, एक साल में सचिन जी हो गए थे? बहुत सारी पारियां, बहुत सारे मैचेस खेले हैं इन्होंने, तब जाके आज सचिन जी बने हैं, सचिन तेंदुलकर, यूं ही नहीं बन गए। उसेन बोल्ट ऐसे ही नहीं दुनिया के सारे लोग इनका नाम लेते हैं। मेहनत करी है इन्होंने, फील्ड पर, मैदान पर इन्होंने पसीना बहाया है, जमकर पसीना बहाया है। माइकल फेल्प्स बहुत मेहनत किए हैं, रोनाल्डो, मेसी, बहुत सारे ऐसे दुनिया के नाम हैं जो कि दुनिया भर में एक तरीके से विरासत के रूप में
वो अपने अपने देश की विरासत के रूप में आप आज जाने जाते हैं। उनका एक अस्तित्व है, एक स्थान है, एक हैसियत है। लेकिन स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत ज़्यादा तपस्या किया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया, बहुत ज़्यादा रगड़ा, तब जाके आज वो कुछ हैं। और खुद के बल पे ये जो हस्तियां मैं बताया अभी, ये हस्तियां खुद के बल पे बहुत सारे लोगों को जिंदा रखी हैं। यानी कि जहां जो गरीब देश हैं या उन्हीं के देश के जो गरीब लोग हैं उनको ये सहायता प्रदान करते हैं। तो साथियों, आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि हमें पहली ईंट से लेकर आखिरी ईंट तक रखनी है, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जितना पैसा लगे, चाहे जितना टाइम लगे, चाहे जितना मेहनत लगे, बट स्टार्ट किए हैं तो लास्ट करना है मुझे। और धीरे धीरे ही होगा। जिस तरीके से मैं एग्जाम्पल दिया इन सारों का, इसी तरीके से आपका भी होगा। और खुद पर विश्वास रखें कि होगा जरूर, होगा जरूर, होगा जरूर। अगर आप सुनिश्चित हैं तो। अगर आप खुद सुनिश्चित नहीं हैं कि होगा या ना होगा तो नहीं होगा। मैं सुनिश्चित हूं कि अगर आप सुनिश्चित नहीं हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। अगर आप सुनिश्चित हैं कि कर पाएंगे तो 100% आप कर पाएंगे, 100% आप कर पाएंगे। तो प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप एकदम से ईमानदारी के साथ लग जाएंगे संगीत में और एक दिन अपना नाम बनाकर छोड़ेंगे। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को खत्म करता हूँ। आप सभी से नमस्ते, प्रणाम।